तुम्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तुम उतने ही आगे बढ़ते जा रहे हो। क्यों कर रहे हो बदतमीजी? बदतमीजी मत करो, अभी पिटे हो, कल और कुटोगे, क्या फायदा होता है? कितनों के खिलाफ FIR करोगे तुम? ठीक है ठीक है। अभी तो हम जूते मारेंगे तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के। तुम इतने औकात से आगे निकल गए हो, ओवर लिमिट है, तुम्हें तमीज नहीं है, धर्म के ठेकेदार बन गए, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो। तुम्हें घर में घुस के जूते मारोगे? बिल्कुल मारेंगे। अच्छा जी। तू साले बदतमीजी करेगा, तू इतने बड़े लोगों के खिलाफ बदतमीजी कर रहा है, महिलाओं का अपमान कर रहा है, तू बड़ा तू छोड़ देंगे? कौन, क्या नाम है आपका? अरे राजेश सैनी नाम है, लिख पूरा। राजेश सैनी कहाँ से? राजेश सैनी अलीगढ़ से, पूर्व प्रत्याशी मथुरा विधानसभा, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अलीगढ़, प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर समाजवादी पार्टी। लिख ले, ढंग से लिख, अच्छा है ना? तेरे थोबड़े में और जूते और पड़ेंगे अभी घर में घुस के, समझ गया? इसलिए यहीं रुक जा, ज्यादा आगे मत बढ़। अच्छा हाँ, यहीं रुक ले, ज्यादा ज्ञान मत बांटे, समझ गया? अच्छा अच्छा। तो ये समझाने के लिए मैं जब भी फोन किया था, अच्छा। बड़ा टीवी पर डिबेट कर रहा है ना, तो डिबेट हाँ हाँ हाँ। सब भूल जाए तो डिबेट अच्छा। ले लेगा, मदद करते हो तुम। अच्छा समझा रहा हूँ तुझे, मैं इतना ही कह रहा था, मुझे ज्यादा नहीं कहना था उससे, तेरी औकात नहीं। कि मौलाना और ठेकेदारों को लेकर, मौलाना और धर्म गुरुओं के ठेकेदारों को लेकर दरअसल जो है वो किस तरीके से महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उनके साथ बेईमानी कर रहे हैं, और उन लोगों का इलाज होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है तो आखिर क्यों? और समाजवादी पार्टी के कई गुंडे भी सामने आ रहे हैं, उन लोगों को जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? एक तरफ कुलदीप भाटी हैं, अनुराधाचार्य साहब हैं, फिर वहीं साध्वी जी भी आ जा गए जो महिलाओं को लेकर गलत टिप्पणी किया उन्होंने, और मौलाना साजिद रशीदी साहब ने तो डिम्पल जी को लेकर किया ही, और इसके रिएक्शन आ रहा है वो भी गलत है। तो पूरा मामला एक लाइन में समझिए, हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, इनका इलाज सरकार कब करेगी, ये मैं पहला पूछना चाहता हूँ। हिंदू को बदनाम करने वाले और मुसलमान को बदनाम करने वाले का इलाज कब होगा? और इसके विरोध में जो लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं उस पर एक्शन पार्टियां कब लेंगी? जैसे कि कुलदीप भाटी यानी कि अखिलेश यादव और डिम्पल यादव जी कब इन पर एक्शन लेंगे? चलिए पूरे मामले को आपको समझाते हैं, और ये हम बताना चाहते हैं आपको कि हिंदुस्तान में इस तरीके के लोग पर चर्चा करने की ज़रूरत क्या पड़ती है, क्योंकि ये लोग मूर्ख हैं, ये लोग जाहिल लोग हैं, इसीलिए मजबूरन इन लोगों की चर्चा करनी पड़ती है। चाहे वो मौलाना रशीदी जो है मौलाना साजिद रशीदी साहब हों, या फिर अनुराधाचार्य साहब हों, या फिर वो साध्वी जी ही क्यों ना हो, या प्रेमानंद की बात ही क्यों ना हो, जो लोग महिलाओं को लेकर ऐसे सोच रखते हो, जो लोग महिलाओं को लेकर ऐसी बयानबाजी करते हो, आप यकीन मानिए इन लोगों से बड़ा जाहिल, इन लोगों से बड़ा जो है फरेबी, धोखेबाज कोई नहीं हो सकता इस हिंदुस्तान में। क्योंकि जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करता हो, जो महिलाओं का सम्मान करता हो, इज्जत करता हो, जो दिल से उनकी जो है रक्षा करने का सोचता हो, उनके जवान से ऐसा शब्द कैसे आ सकता है कि 10 जगह से मुंह मार के आती हैं, वो नंगी बैठी हुई थी, वो महिला ऐसी है, उनका करैक्टर ठीक नहीं? उन लोगों के जवाब पे ऐसा क्यों आ सकता है? अगर किसी घर में कोई ऐब होता है, किसी की बच्ची गलती करती है, तो उनके परिवार के लोग, उनके पेरेंट्स जो सही होते हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाता है कि हमारी परवरिश में कोई गलती तो नहीं हो गई, क्या हमारी परवरिश में कोई कमियां तो नहीं रह गई, हमारे बच्चे ऐसे क्यों निकल गए? और आजकल ये नेता, ये मंत्री, ये बाबा, ये मौलाना, ये ढोंगी लोग समाज को गंदा कर रखा है। महिलाओं को लेकर ऐसी ऐसी सोच रखने वाले लोगों ने पूरी तरीके से हिंदुस्तान को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है, और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इन पर कोई एक्शन नहीं होता। चंद पैसों के लिए, वोट के लिए ये पार्टियां भी उनका इस्तेमाल करती है, पॉलिटिकल लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और यही वजह है कि समाज गंदा होते जा रहा है। समाज में रह रहे महिलाओं को गंदे नज़र से देखने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, और इसका इलाज तभी हो सकता है जब कानून व्यवस्था ठीक हो सकता है। अब ज़रा देखिए ना, अनुराधाचार्य को क्या ज़रूरत थी बोलने की, साध्वी को क्या ज़रूरत था बोलने की, मौलाना साजिद रशीदी साहब को क्या था बोलने का, क्या ज़रूरत पड़ गई थी, क्या चूल मच गई थी? और इसके बदले में क्या आ रहा है? समाजवादी पार्टी के गुंडे क्या कर रहे हैं? फ़ोन पर ऑन द कैमरा धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, जुत्तों से मारने की धमकी दे रहे हैं, और कैमरे पे थप्पड़ भी मार दिया। आपने देखा ना? इसीलिए मैंने अखिलेश यादव और डिम्पल यादव से अनुरोध किया था कि ऐसे गुंडों को जो आपने समाजवादी पार्टी में भर रखा है, इन लोगों को जेल में भेजें, हटा दीजिए इन लोगों का कोई जगह नहीं है, इन लोगों को फ़ौरन हटा दीजिए। और नहीं हटाएंगे तो आप गुनाह कमाएंगे, नहीं हटाएंगे तो आप अपने साथ नहीं, पार्टी के लोकतंत्र के साथ बेईमानी कर रहे हैं। और हालांकि अखिलेश यादव ने इस पर अच्छी बातें कही, मैं उनको सलाम करता हूँ,
जो थप्पड़ मारा जिससे कुलदीप भाटी ने, दरअसल कि हिंसा की जगह नहीं है, ये पार्टी हिंसा के लिए नहीं है और हिंसा के लिए किसी की भी जगह नहीं है। अच्छी बात है, बिल्कुल हिंसा का कोई रूप न ले, जो गलत किया है वो जेल में डालेगा, कानून उसको डालेगा। आप हम बोलने वाले कौन होते हैं? धर्म के ठेकेदार मत बनिए आप कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम हिंदुओं को एक कर लेंगे, हम ठीक कर देंगे। अरे भैया, ये नेताओं के बयान के चक्कर में आकर सड़कों पे मत उतर जाइए। कानून के रखवाले बहुत लोग हैं, कानून को चलाने वाले अधिकारी हैं, उनको अपना काम करने दीजिए। वो पढ़ लिख कर एसपी बने, वो पढ़ लिख कर दरोगा बने हैं, वो अगर नेताओं के चंगुल में ना फंसे ना तो चुटकी में ठीक कर देंगे इन चंद माफिया को, गुंडों को, और नेताओं की हिकरी और हवा निकल जाएगी। इसलिए इन मौलाना के चक्कर में मत आएँ, धर्म गुरुओं के ठेकेदारों के चक्कर में ना आएँ, इनके जहरीले बोल से बचें, महिलाओं का सम्मान करें, बेटियों का सम्मान करें, जो गलत करेगा उनको जेल में डालें। दर्शकों, इन तमाम मसलों पर आपकी क्या राय है? और तुम्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तुम उतने ही आगे बढ़ते जा रहे हो। क्यों कर रहे हो बदतमीजी मत करो, पिटे हो, कल और कुटोगे, क्या फायदा होता? कितनों के खिलाफ FIR करोगे तुम? ठीक है। अभी तो हम जूते मारेंगे तुम्हें, तो घर में घुस के तुम इतने औकात से आगे निकल गए हो, ओवर लिमिट है, तुम्हें तमीज नहीं है, धर्म के ठेकेदार बन गए, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो। तुम्हें घर में घुसे जूते मारोगे? बिल्कुल मारेंगे। अच्छा जी। तू साले बदतमीजी करेगा, तू इतने बड़े लोगों के खिलाफ बदतमीजी कर रहा है, महिलाओं का अपमान कर रहा है, तू मेरा तू छोड़ देंगे? कौन, क्या नाम है आपका? अरे राजेश सैनी नाम है, लिख पूरा। राजेश सैनी कहाँ से? राजेश सैनी अलीगढ़ से, पूर्व प्रत्याशी मथुरा विधानसभा, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अलीगढ़, प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर समाजवादी पार्टी। लिख ले, ढंग से लिख, है ना? तेरे थोबड़े को जूते और पड़ेंगे अभी घर में घुस के, समझ गया? इसलिए यहीं रुक जा, ज्यादा आगे मत बढ़। अच्छा। हाँ, यहीं रुक ले, ज्यादा ज्ञान मत बांटे, समझ गया? अच्छा। तो ये समझाने के लिए मैं जब भी फोन किया था, बड़ा टीवी पर डिबेट कर रहा है ना, तो डिबेट हाँ। सब भूल जाए तो ये डिबेट। अच्छा। ले लेकर मदद करते हो तुम। अच्छा। समझा रहा हूँ तुझे, मैं इतना ही कह रहा था, मुझे ज्यादा नहीं कहना था उससे, तेरी औकात नहीं।